आज हम आए हैं बनासकाठा तहसील की भाबर जगह है, भाबर तालुका है, उसमें एक यूरिन डेयरी पे को देखने के लिए। ये यूरिन डेयरी स्थापित की है श्री देवाराम जी ने, और एक अद्भुत प्रयास किया है उन्होंने। यूरिन की काऊ यूरिन को एकत्रित करके उसको प्रोसेस करने का अद्भुत प्रयास है, जिससे गौमूत्र की कीमत पशुपालक को सकेगी, किसान को मिल सकेगी। आओ आज हम इस डॉग है जिसको बोलते हैं कि कलेक्शन यूनिट है। जितना भी यूरिन जो है वो बाहर से एक जो वाहन जो लेके आता है वो यहाँ पे उतरता है, और यहाँ से उतरने के बाद में इस डॉग में जाता है, और उसके बाद में ये रिजर्वायर है, तो इस रिजर्वायर में इसका सप्लाई होता है। इसके आगे का प्रोसेस आप बताएं भावेश। सर, हमारे ऐसे कैन रखे हुए हैं किसानों के घर पे जी, जो हम 5 रुपए प्रति लीटर का गौमूत्र को हमारी गाड़ी जाती है, खाली कैन रख के आती है, भरे हुए कैन लेके आती है जी फिर डंप टैंक में जाके ये स्टोरेज टैंक है जी 20,000 लीटर का। हाँ, फिर जैसे स्टोरेज टैंक में चला गया 10,000 लीटर प्लस हो गया। हमारा ये प्लांट है वो प्रतिदिन का 10,000 लीटर गौमूत्र का प्रोसेसिंग करता है। ओके। जैसे 10,000 लीटर है उससे अधिक हो गया, हाँ, हमारा ये प्रोसेसिंग टैंक में चला जाता है। पीछे की तरफ है प्रोसेसिंग टैंक और ऊपर फिल्टर प्रेस है। हाँ, जहाँ से सीपीएम में भी अगर कचरा छोटे छोटे पार्टिकल वगैरह होगा, कचरा वगैरह, वो भी सारा सेपरेट हो जाएगा। ओके। वो उसमें फिल्टर प्रेस करके लगा हुआ है जी। और ये सारा टेक्नोलॉजी एमवीआर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जर्मन बेस्ड है। जर्मन बेस्ड ये भारतवर्ष का पहला प्लांट है। हाँ जी, भारतवर्ष का पहला गौमूत्र का प्रोसेस करने का भारतवर्ष का ये पहला प्लांट आपने लगाया है। ये पूरी जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। हाँ, इसमें एक एमवीआर करके प्रोसेसिंग है, वो जर्मन नहीं था, बाकी इंडियन मेरे सारा। हाँ, ये फिल्टर प्रेस है। हाँ, यहाँ से छोटा छोटा कचरा वगैरह होता है वो सेपरेट हो जाता है। ओके। प्रोसेसिंग टैंक में चला जाता है। ओके। जैसे 10,000 लीटर हो गया प्रोसेसिंग टैंक में, हाँ, फिर उसको हमारा इसमें आ जाएगा ये प्रोसेसिंग प्लांट में। ओके। जहाँ पर उसके 3 पार्ट अलग अलग बनते हैं। हाँ, 30% इतना अमोनिया अलग निकल जाता है, हाँ, 50% वाटर अलग होता है, और लास्ट 20% का पोटास रिच होता है जो एज एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में यूज होता है, वो अलग होता है। ओके। और जो 20% जो लिक्विड बचा, हाँ, उसका हम अगर हम चाहे तो पाउडर भी बना सकते हैं। डायरेक्ट गौमूत्र का पाउडर बनेगा इसमें। ओके। जैसे दूध का पाउडर बनता है वैसे ही गौमूत्र का पाउडर बनता है। अच्छा, अच्छा। और फिर अमोनिया हो गया, पोटास रिच हो गया, उसको हम अलग करके उसका फिर फर्दर वैल्यू एडिशन करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है, उनके अल्टरनेट हम सॉल्यूशन देते हैं एग्रीकल्चर में। ये आगे वाले ये टैंक क्या हैं दोनों? ये एक में अमोनिया रहता है, हाँ, और एक में जो 50% का वाटर निकला है, हाँ, जो हम इरिगेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं गौमूत्र में से। हाँ, हाँ, तो हम उसको अल्कलाइन मिनरल वाटर करके हम आरओ सिस्टम वगैरह करके एज ड्रिंकेबल कर सकते हैं। ओके। तो एक में आपका अमोनिया आ गया और एक में आपका जो है वाटर आ गया, और जो पोटाशियम वाला है वो किधर गया? वो या तो पाउडर बन जाएगा, या फिर उसको हम उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, सीवीड एक्सिड हो गया, अमीनो सोया हो गया। ओके, वो अंदर लेके जाते हो। ठीक है। हाँ, फिर वो सारे प्रोडक्ट अमोनिया हो गया, पोटास रिच हो गया, इसमें आते हैं। फिर उसका हम वैल्यू एडिशन करते हैं, सीवीड एक्सिड हो गया, बोटेनिकल हर्ब्स हो गया, इनका वैल्यू एडिशन करके हम एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर बनाते हैं। वो सारा अंदर आ जाता है फिनिश प्रोडक्ट। ओके। फिर वो पैकेजिंग में चला जाता है सारा। ओके। जैसे दूध की टेस्टिंग की लैब होती है, उसमें फैट और एसएनएफ चेक होता है। हाँ, जैसे हमने गौमूत्र टेस्टिंग की लैब बना डाली है। ओके। कि भाई कोई गौमूत्र में पानी ऐड कर दे, हाँ, कोई बफेलो का मिक्स कर दे, कोई एचएफ का मिक्स कर दे, इसमें कैसे पता चले? हाँ, तो जैसे दूध में फैट और एसएनएफ चेक होते हैं, वैसे ही गौमूत्र में टीएस और सेंसर बेस्ड डिवाइस डेवलप किया है। इससे हम पता चल जाएगा कि ये गाय का है या बफेलो का है, किसने पानी मिक्स कर दिया नहीं किया। उसके आधार पर हम उसका पेमेंट करते हैं। जैसे 5 रुपए रहते हैं, तो उस गौमूत्र के टीएस और उसके आधार पर ही देते हैं। टीएस क्या हुआ? टोटल सॉलिड। टोटल सॉलिड उसमें कितना है? तो जनरली गाय के यूरिन में कितना टोटल सॉलिड होता है? 2.7 से 3% तक होता है इसमें। 2.7 से 3% टोटल सॉलिड होता है काउ यूरिन में। और जो गौ माता का यूरिन है वो आपके हो गया 2.7 से लेके 3
3 ग्राम हो गया, 3 ग्राम मतलब तो पर 100 लीटर हम गौमूत्र को जब बॉईल करते हैं तो उसमें हाँ। 3 किलो के पाउडर बनता है उसका। ओके। और बफलो का अगर यूरिन हो तो 2% जितना उसमें होता है, उसमें 2% है। हाँ ये पूरा गौमूत्र का पाउडर है पूरा। ओके जी, ये लैब स्केल पे किया हुआ है हमने कि हमारे गौमूत्र में कितना पाउडर बैठेगा वो यहाँ पता चल जाता है। अच्छा, आप उसको ड्राई करते हो हाँ, और ड्राई करके आपको ये पता लग गया कि भाई इसमें कितना पाउडर बैठ गया। हाँ, और बाकी यहाँ फिनिश प्रोडक्ट की पीएच है, टीडीएस है, वो सारा टेस्टिंग होता है, उसमें पोटास कितना है वो सारा भी टेस्ट। पोटास इन जनरल पोटास कितना जो है गौमाता के यूरिन में है? 28 से 30% इतना पोटास आता है ड्राई में। नहीं, जो मान लो 1 लीटर यूरिन है और 1% पोटास होता है। 1%, तो 1 लीटर में मतलब एक लीटर में आपका 1 ग्राम निकला, 1 ग्राम है ना? यही हुआ। और 1 ग्राम जो पोटास जो निकला उससे खाद कितना बन सकता है? खाद हम ऐसे मतलब 10,000 लीटर का प्रोसेस करते हैं, हाँ। उसमें से 2,000 लीटर खाद बनाते हैं। 2000 लीटर खाद बनाते हैं। 10,000 से आप 2000 लीटर खाद बनाते हैं, उसको कंडेंस कर देते हैं। हाँ, उसको भी और भी वैल्यू एडिशन करते हैं। ओके, 2000 लीटर का हाँ, खाद बनाते हैं। ओके। और वो जो अपना पोटेशियम का जो खाद है उसको अपन क्या भाव बेचते हैं? हम 100 रुपए से लेके अलग अलग प्रोडक्ट है हमारे, हाँ। 300, 400, 500 तक बिक रहे हैं अभी। ओके 3 प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाता हूँ जी। धन भूमि, धन रक्षक और धनवर्धी। हाँ। ये धन भूमि जो पोटास रिच है, जो पीछे जो बचा 20% कॉन्सेंट्रेट उससे बनाते हैं हम। हाँ। धन रक्षक है गौमूत्र प्लस 10 प्रकार के जिनका एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल इफेक्ट होता है, तुरा आकड़ा लिमड़ा ऐसे 10 प्रकार के, तब उसका फर्मेंटेशन करते हैं हम गौमूत्र में। अच्छा, वो धन रक्षक बना दिया आपने। फिर जो इसमें से इनिशियली अमोनिया निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है, और अमोनिया का भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। अच्छा, ग्रोथ प्रमोटर, धनवर्धी, हमारी धनवर्धी हो गया, धनवर्धी हो गया। ऐसे करके हम 3 प्रोडक्ट। तो ये जो धनवर्धी है ये एक मतलब किसान के खेत में कितना डालते हैं? पर एकड़ 1 लीटर जितना चाहिए धनवर्धी में। और धन रक्षक वो? धन रक्षक भी 1 लीटर जितना चाहिए। धन भूमि 5 लीटर जितना चाहिए पर एकड़ में। ओके, तो आपने 5 लीटर का जार भी बनाया है? जी, 5 लीटर का भी और 1 लीटर का जार भी बनाया। ठीक है, कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं किसानों की तरफ से? सर अभी हमारे पास डायरेक्ट किसान 2500 3000 प्लस किसान जो हमारे से प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। हाँ। बाकी 3 से 4 कंपनियों को हमारे व्हाइट टेबलिंग में भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अच्छा, उनकी ब्रांड से बिकते हैं। अच्छा जी। और हमारा देख के हमारे गाइडेंस में अभी विनाश डेयरी भी खुद 10,000 लीटर प्रतिदिन का प्लांट मतलब उनका फाइनल स्टेज पे लग गया है, मतलब 15-20 दिन में स्टार्ट भी हो जाएगा वो भी। बनास डेयरी का जो अमूल का एक पार्ट है। हाँ हाँ। तो बनास डेयरी यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से बनास डेयरी 100 किलोमीटर है, पर प्लांट इधर से 40 किलोमीटर ही है। 40 किलोमीटर दूर। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। और आपने यूरिन के इस प्रोसेस में एक नए आयाम दिए हैं। निश्चित रूप से अगर किसान को यूरिन की कीमत मिलेगी तो लोग गाय नहीं छोड़ेंगे। गौ माता का एक नया रूप जो है, एक नई उसको जो ऊर्जा जो है वो मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप ये भी देखेंगे कि अगर गौ माता का यूरिन और गोबर दोनों ही किसान के यहाँ से बिकने लग जाए और उसका पैसा उस किसान को मिलने लग जाए तो निश्चित रूप से हर किसान अपने घर में अपनी गौ माता को रखेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। ये ऐसी ही यूरिन की बहुत सारी यूनिट्स की आवश्यकता है जो लगनी चाहिए, राजस्थान में भी लगनी चाहिए, ताकि ये हो कि हर किसान का जो गौ माता रखता है उनका यूरिन का जो है विक्रय हो सके, उनका उसके दाम उसको मिल सके। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में पॉलिसी मेकर्स को इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि एक नए आयाम, एक नए युग का सूत्रपात हो सके। अब आपको ये देखो कि आपने उत्पाद बनाए, इसके 3 उत्पाद आपने बताए, धन रक्षक, धन भूमि और उसके साथ साथ में आपने धन वृद्धि। ये 3 उत्पाद बनाए, तो आपको कोई आज बेचने में कोई तकलीफ आ रही है या नहीं आ रही है? इसमें आपको कोई मदद की आवश्यकता है या आप क्या सोचते हो इसके बारे में? शुरुआती हमने शुरुआत की थी तब तो बहुत सारी मुश्किलें आ रही, किसान ले नहीं देता क्योंकि हमारा इतना बड़ा ब्रांडिंग नहीं था,
और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे, एग्रो नहीं दे रहे थे। केमिकल वाली कंपनियां क्या है तो बहुत ज़्यादा कमीशन लेती है, 100 की वस्तु 500 में बेचती है। तो इसके कारण डायरेक्ट किसान एग्रो के पास जाता था। और धीरे धीरे हम 5 से एक गाँव को सिलेक्ट किए, एक गाँव से 2-5 किसान सिलेक्ट किए, उनको रिजल्ट दिखाया। उसके बाद हम धीरे धीरे पूरा गाँव ने शुरुआत की। तब हमें कोई ऐसी ज़्यादा समस्या नहीं है। अब तो 4 से 5 कंपनियां जो IPM सारा प्रोडक्ट ले जा रही है। और हमने अभी नीदरलैंड भी सैंपल भेजा था, तो वहाँ पे भी सारा टेस्टिंग हो गया, पास हो गया। बहुत कम समय में वहाँ से भी ऑर्डर आने वाला है, एक्सपोर्ट में भी। सबसे ज्यादा कौन सा आपका मांग जो है किसान की कौन से उत्पाद की है? उम्मीद करके अपना प्रोडक्ट है जो एज सॉइल कंडीशनर और एज फंगिसाइड काम करता है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में सर केमिकल फंगिसाइड पेस्टिसाइड यूज होता है, वो फंगिसाइड होता है। और मैं कह सकता हूँ गारंटी और साइंटिफिक प्रूफ के साथ में कि गौमूत्र दुनिया का सबसे बेस्ट नेचुरल फंगिसाइड है। और ये हमने प्रैक्टिकली लैब में भी प्रूफ किया हुआ है और प्रैक्टिकली फार्म में भी प्रूफ किया हुआ है जी। तो इसका उपयोग करने से मतलब फंगस नहीं आएगी? जी, फंगस नहीं आएगा। और सॉइल में कंडीशनिंग रहेगी। पानी है ना वो जमीन के अंदर जाएगा। अभी वो क्या केमिकल यूरिया डालते हैं। क्या इसका छिड़काव किया जाता है या इसको पानी के साथ? जो पानी आप लगा रहे होते हैं फुहारे में भी तो इसको डाल सकते हैं? फुहारे में भी जाता है, फ्लड के साथ भी जाता है। अच्छा, दोनों तो। तो ये इस तरह का यदि प्रोडक्शन और इतनी डिमांड है मार्केट में, तो यदि ये प्रयोग एक गौशाला में किया जाए तो गौशाला में प्रतिदिन गौमूत्र यदि कलेक्ट हो तो मेरे हिसाब से प्रतिदिन गौशाला में जो है वो यदि 1000 गोवंश हैं किसी भी गौशाला में, तो 1000 गोवंश में से 5000 से लेके 10,000 लीटर गौमूत्र इकट्ठा किया जा सकता है। और 10,000 गौमूत्र यदि लीटर आप प्रोसेस करते हो तो उससे आपका ये लिक्विड जो है वो लगभग 2 से 2,500 लीटर तैयार होता है। 2,500 लिक्विड होता है, उसमें और भी हर्ब्स वगैरह आते हैं। मतलब 50% अपना प्रोडक्ट बनता है। मतलब 5-10,000 में से 5,000 लीटर अपना प्रोडक्ट बनता है। हाँ, 5,000 लीटर आपका प्रोडक्ट बन जाता है। उसमें यदि आप वैल्यू एडिशन भी करते हो तो मेरे हिसाब से प्रतिदिन एक गौशाला यदि 10,000 लीटर गोवंश 10,000 लीटर गौमूत्र यदि इकट्ठा करे तो 50,000 रुपए पर डे की आमदनी एक गौशाला को हो सकती है। महीने की 15 लाख रुपए की हो गई। तो मैं कहता हूं कि यदि ये इनिशिएटिव सभी दानदाताओं से भी ये अपील है देवरा बाबा गौ सेवा परिवार की तरफ से कि भाई गौशालाओं में यदि आप किसी भी तरह से दान देते हो तो आप उस दान के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के 3 रूप बताए गए हैं। लक्ष्मी का सदुपयोग करो, दान दो, नहीं तो वो नष्ट होती है। तो आपके पैसे का सदुपयोग मेरे हिसाब से इससे बड़ा रूप नहीं हो सकता कि एक बार आपने यदि ये प्लांट स्थापित कर दिया तो प्रतिदिन जो है वो आपके पैसे का सदुपयोग गौशाला के गोवंश बढ़ाने में होगा। जो देवरा बाबा गौ सेवा परिवार का एक बड़ा लक्ष्य है कि भाई गौशालाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से इस जगह का हम एड्रेस हम दे रहे हैं। सभी गौशालाओं से मेरा निवेदन है कि वो आके इसकी विजिट करें। और दानदाताओं से मेरी विशेष अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्लांट गौशालाओं में स्थापित करें, जिससे जिस एरिया में गौशाला है उस एरिया की सोयल जो है वो धरती जहर मुक्त होगी। ये भी देवरा बाबा गौ सेवा परिवार का संकल्प है कि धरती माता को जहर मुक्त करना। यदि ये संकल्प हम बड़े रूप में बड़े व्यापक स्तर पे करेंगे तो देवाराम जी का ये जो मॉडल है वो हमारे इस भारत माता को जहर मुक्त करने में बड़ा जो है धरती माता को जहर मुक्त करने में वरदान साबित होगा। पुनः एक बार साधुवाद के पात्र हैं आपकी पूरी टीम, देवरा बाबा गौ सेवा परिवार। देवरा बाबा की विशेष कृपा जो है वो आप पे बने। जय गुरुदेव। आज का जो दिन है इसमें हम एक ऐसे प्लांट में आए हुए हैं जो देश का पहला यूरिन का प्लांट है। गौ माता को संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए ये एक अनूठी पहल है। यदि किसान को 5 रुपये लीटर गौमूत्र का मिल रहा है तो एक दिन में जो है वो यदि किसान एक गाय का 15 से 20 लीटर यदि
यूरिन कलेक्ट कर लेता है, तो 75 से 100 रुपये जो है वो किसान को यूरिन के मिल गए। इसके अलावा दूध का खर्चा अलग हो गया, दूध की इनकम अलग हो गई, और इसके अलावा गोबर का भी जो है वो प्रोसेस अलग अलग तरीके से यदि होने लगे, तो एक गाय प्रतिदिन आप यदि उसको 200 रुपये का खिलाते हो तो वो 400 रुपये का आपको प्रोडक्शन देगी। मेरे हिसाब से आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक जगत की दृष्टि से इससे बड़ी इंडस्ट्री किसी भी वर्ल्ड में नहीं है कि आप जितना डालोगे उससे डबल आपको रिटर्न मिले। इसके साथ ये तो आपकी भौतिक कैलकुलेशन हो गई। आध्यात्मिक कैलकुलेशन के अंदर यदि आपके घर के अंदर गाय है तो आपके घर के संस्कार कायम है, आपके घर पे देवताओं की कृपा बरसेगी, आपके घर पे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो सभी सनातन प्रेमियों से ये निवेदन है कि गाय जो है वो बेचारी नहीं है। गाय हमें इस सृष्टि का वरदान है। इस धरती के ऊपर गाय इस धरती का आधार है। हमें अब नए रूप में, नए दृष्टिकोण से हमें देखना है कि भाई गाय, दूध उसका बोनस है, गोबर और गौमूत्र उसका मूल प्रोडक्ट है। देवरा बाबा गौ सेवा परिवार अपने इस माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, प्रचारक होने के नाते एक ही मैसेज है कि भाई गाय, चले हम गाय की ओर, चले हम गांव की ओर, चले हम प्रकृति की ओर। इसी मैसेज के साथ एक बार मैं पुनः देवाराम जी का ये जो प्रयास, देश में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी का इन्होंने प्लांट लगाया है, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गुरुदेव।